तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। यदि आप 12 तारीख यानी कि 12 मार्च को पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% महत्वपूर्ण होने वाली, ठीक है। और इसमें ये भी बताएंगे कि आपको क्वेश्चन आंसर किस तरीके से लिखना है, जैसे कि अब हमने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। यदि आप कितनों भी कमज़ोर है, यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम यहाँ पर 100 में से आप 70-80 नंबर जरूर ला पाएंगे, ठीक है। 70-80 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए यहाँ पर अगर पहले की बात करें टाइमिंग 3 घंटा है 15 मिनट है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि विद्यार्थियों को 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। तो ये रहा इन सभी, देखिए ये रहा जनरल इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर इसको पढ़ेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम चलते हैं सेक्शन ए रीडिंग में। सेक्शन ए जो है रीडिंग का पोर्शन आता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें 5 क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर का, यानी कि 15 नंबर आप इसमें मुफ्त से पाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आप 3 नंबर जो रहेगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा 3 नंबर का, तो यानी 15 नंबर आप एकदम मुफ्त में पाने वाले हैं, ठीक है। इसको कैसे मिलेगा आइए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। यानी कि ये जो पैसेज दिया है उसको पढ़ना है, इसी में से आपको आंसर भी छांटना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है द शिफ्ट इन द माइंडेस्ट ऑफ इंडिया यंगर जनरेशन इज क्विट विजिबल, ठीक है। यहाँ पे कामा है वाइल दे आर प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी मोमेंट, ठीक है। आपको इस तरीके से पढ़ना रहेगा सभी स्टेटमेंट, यानी कि सभी पैसेज को आपको पढ़ना रहेगा। यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या कहता है, देखिए यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहला ही क्वेश्चन 3 नंबर का है, दूसरा भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो यदि आपको नहीं आता, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंज इन योर माइंडेस्ट ऑफ द इंडियन यूथ इन विजिबल नाउ अ डे। देखिए यहाँ पर पहला ही लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने पढ़ा है कि द शिफ्ट इन द माइंडेस्ट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल यहाँ फ्लैग तक आपको आंसर देना होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देंगे तो 3 नंबर आपके लिए पक्का हो जाते हैं। तो आइए हम एक बार दिखा भी देते हैं, आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरीके से आंसर दिया जाता है। देखिए कॉपी लिखने का तरीका किस तरीके से होता है। यहाँ पर है रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर सेक्शन ए में क्या है रीडिंग, तो उसको आपको कैसे लिखना है कॉपी में। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि सेक्शन ए रीडिंग में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन आंसर ए, यानी कि क्वेश्चन ए आंसर ए। यहाँ सेक्शन जो है उसका ए का आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट इन द माइंडेस्ट ऑफ द इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्विट, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रेजेंट एंड चाइल्ड। देखिए प्रेजेंट एंड चाइल्ड कहाँ है वहाँ आपको ढूंढना है, ठीक है। देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर है, देखिए मैं प्रेजेंट एंड नॉट अंडरस्टैंड मी, तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन देना होगा, आपको इसको इसमें हेरना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है आंसर नंबर बी इस तरीके से देना है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन ऑफन अराइजेस फ्रॉम डिफरेंसेस इन वैल्यूज एक्सपेक्टेड एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। यहाँ पे कामा है सम स्पेसिफिक केसेस इंक्लूड, ठीक है। आपको इस तरीके से आंसर देना होगा। तो यदि आप दे देते हैं ना तो एग्जामिनर आपको एक भी देखिए आपका नंबर एक भी नहीं काटेगा। जैसे 3 नंबर मिलेगा तो आपको 3 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से तीसरा भी आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी सी है, दे आर नॉट इन मोस्ट केसेस इन्वॉल्व्ड बाई इंडियाज कल्चर, ठीक है। यहाँ पे कामा है तो इन फैक्ट। तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके अगर आप कॉपी लिखेंगे ना तो 100% आपका पूरा मार्क्स मिलेगा और एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से आपको सी का भी आंसर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर सी का भी आंसर देना होगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और पैसेज में आपको खोजना रहेगा। यहाँ पे डी, ठीक है, यहाँ पे ई। तो यहाँ पर अब अगर देखें तो यहाँ पे 3, 6 और यहाँ आगे 6, 12, 1, 13, 14, 15, यानी ये 15 नंबर आपको इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका 15 नंबर मुफ्त में मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर बी यानी राइटिंग, जो राइटिंग का पोर्सन है उसको किस तरीके करना होगा। देखिए राइट एन आर्टिकल ऑन
ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट, यहाँ पे देखिए 100 से 150 वर्ड, यानी आप 100 से 150 वर्ड के बीच में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आर्टिकल लिखने के आ रहा है। यहाँ पहला है डिजिटल इंडिया, तो ये आता है, तो ये हर साल आता है। यहाँ पर है दूसरा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे है तीसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आता ही आता है, तो किसी एक पर आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एनी वन, ठीक है, तो एक पर लिखना है। क्या है कि यहाँ पे लेटर लिखने के लिए बोल रहा है किसको, पलिका बाजार न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर है प्लेस इन ऑर्डर, यहाँ पे क्रिकेट किड्स का ऑर्डर करने के लिए एक एप्लीकेशन आपको लिखना होगा इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पर है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशन न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यू ऑन, यहाँ पे है ग्रोविंग फिटनेस क्रेज इन यूथ, ठीक है। आपको इसको या तो इसको करना है या तो इसको करना है, ठीक है। आपको एक ही करना है 3 में, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन सी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेक्शन सी में आपको 10 नंबर मिलने वाला है, 10 नंबर मिलने वाला है। यदि आप 5 करते हैं, 5 में 2-2 आएगा, तो आप 5 को करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए चौथा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है बी द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टू मूव स्लोली इन डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको आंसर देना होगा, ठीक है। जिस क्रम से आप कर रहे हैं उस क्रम से आंसर देना होगा, ठीक है। अब हम अगले की बात कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर तीसरा नंबर है कि द सिनोनिम्स ऑफ ऑडेशियस इज, यानी कि जो ऑडेशियस है इसका क्या समानार्थी शब्द, हिंदी में बोलते हैं इसको समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर पहला देखिए ड्यूरिंग भी, यहाँ पे तीसरा है एडाप्टमेंट, यहाँ पे दूसरा है एडवेंचरस, तो यहाँ पर है चौथा बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखिए पहला जो दूसरा है वो सही हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम से जो है समानार्थी शब्द ऑडेशियस का जो होता है डेयरिंग होता है, और यहाँ पे एडवेंचरस होता है, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट, यानी कि यहाँ पर इज आर देखना है। ये सेंटेंस दिया है, इसमें क्या मिस स्पेल है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे इज आर को आपको सही करना है। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस है पहला कि द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजुअली इम्पोर्टेड अबॉर्ड, तो यहाँ पर देखिए इज लगा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे यू मस्ट नॉट सक्सीड द स्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, तो यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मस्ट नॉट है, और यहाँ पे सी भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इज है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ए बी सी तीनों सही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ए बी और सी तीनों सही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देखिए ई जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द एंटोनिम ऑफ सेकंड इज, जो एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, सेकंड का विलोम शब्द क्या होता है, यहाँ पे है आपको बता दें कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रोफेन, ठीक। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, इसको हमको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये पहला है कि आई सेड कामा इन्वाइटेड कामा स्टार्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे पांचवा का जो ए है इसको हम कैसे करेंगे, आई यहाँ पर इसको हम कैसे बदलते हैं, देखिए सैड को किस में बदल दे दिए, टोल्ड में। जब यहाँ पे प्रेजेंट में रहता है तभी, ठीक है, जब प्रेजेंट में रहेगा और फ्यूचर में रहेगा तभी टोल्ड आएगा, आप लोग को ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई टोल्ड देम नॉट टू वेस्ट देयर टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से बदला जाता है ये। तो यदि आपको नहीं आता ग्रामर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दूसरा है कि रोहित सजेस्ट कर रहा है ना पिकनिक जाने के लिए, तो यहाँ पर है रोहित सजेस्टेड टू अस व्हाट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। तो इस तरीके से होगा, तो आप इस तरीके से दोनों को करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, इसको उतार लीजिए, ताकि कल के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये रहा पांचवा का पहला। अब यहाँ पे पांचवा का दूसरा की बात देखिए यहाँ पर है वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है, एक कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर हम आप पांचवा लिखे हैं, यहाँ पर जैसे कि पांचवा है
पांचवा का बी। तो यहाँ पर क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है। पांचवा का पहला है कि आई कैन गिव यू अ ड्रेस व्हाट माई मदर गिफ्टेड, ठीक है, व्हाट माई मदर गिफ्टेड। तो ये इतना हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे दूसरे की बात करें, देखिए यहाँ पर दूसरा है कि डू इट लीव इट। देखिए इसको कंपाउंड करना है तो कंपाउंड में एंड से जुड़ जाएगा। यहाँ पर है डू इट एंड, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस जो है एंड आ जाएगा, ठीक है, एंड से जुड़ेगा, यहाँ पे लीव इट हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लिए कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस में करना है और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में करना है। तो इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर सी देखिए यहाँ पर हमने किया है, माई लाइफ हैज़ बीन सेव्ड बाय हिम। तो इसको क्या करना है, इसको पैसिव किए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो आप पैसिव वॉइस नहीं जानते हैं तो ग्रामर अपना आप तैयार जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए अगला है कि दिस इज मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज। तो इसको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए दिस रेमेडी इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर फॉर हिज डिसीज़। तो इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज करेक्ट करने के लिए कह रहा है ना, यू आर सीनियर देन मी। तो यहाँ पर देन नहीं लगेगा, यहाँ पे टू लगेगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये टू संशोधन करने के लिए बोल रहा था। यहाँ पे देखिए कैटल्स आर ग्रेजिंग, हमेशा आपको बता दें जो मवेशियाँ होती हैं वो एक वचन में होता है, तो यहाँ पे आर नहीं इज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैटल इज ग्रेजिंग, ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पे यूज एनी वन ऑफ द पेयर्स वर्ड इन योर सेंटेंसेस टू मेक डिफरेंट देयर मीनिंग्स क्लियर। देखिए यहाँ पर 2 दिया है, आपको केवल एक करना है कि ये जो मेल में है इसका डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो 2 डिफरेंस मीनिंग। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6वां, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज। इन सभी पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो ये आई होप ये आप लोग कर ही लेंगे। यहाँ पर सेक्शन डी लिटरेचर। सेक्शन डी में क्या आता है कि आपके जो सब्जेक्ट से रहता है उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको आपको आंसर देना होगा। तो यदि आप 4 देते हैं तो 8 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये तीसरा 3 है। तो यहाँ पर पहला या तो ये करिए और करके दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 8वीं की बात करें तो आंसर आप एनी ऑफ फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको जो दिया गया है इसमें A20 यानी कि जो 2 दिया गया है उसमें से आपको 80 वर्ड में क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग आंसर है, तो 80 वर्ड में आपको आंसर देना होगा, ठीक। यहाँ पे अब अगले की बात करें, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर का है 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो यहाँ पर पहला है, देखिए